बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपना आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं और जहाँ पर हमने अपना प्रीवियस लेक्चर मुकम्मल किया था उससे नेक्स्ट हम आगे मूव करते हैं। तो हम लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस पे क्लिक करते हैं और अब हम जा रहे हैं अपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने। हमने कंटिन्यू पे क्लिक किया और यहाँ पर अब हम साइट की इंफॉर्मेशन देंगे। जस्ट लाइक हम अपनी साइट का टाइटल जो हम चाहते हैं साइट पर डिस्प्ले हो, हम जस्ट लाइक रखते हैं कि लाइव विद फरह। यूज़र नेम हम रख देते हैं एडमन। पासवर्ड एक आ रहा है, हम इसको एक सिंपल पासवर्ड से बदल देते हैं, इसको भी हम एडमन ही रख देते हैं। और फिर हम कंफर्म यूज़ ऑफ वीक पासवर्ड करते हैं। यहाँ पर हम कोई ईमेल दे देते हैं admin@gmail.com। अब आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इसको चेक नहीं करना। अगर आप चेक करेंगे तो फिर गूगल इस साइट को क्रॉल नहीं करेगा और ये कंसीडर होगी कि ये एक प्राइवेट वेबसाइट है जो आपने पर्सनली यूज़ के लिए बनाई। और इसके बाद हम इंस्टॉल वर्डप्रेस करते हैं। देखिए जी, वर्डप्रेस हैज़ बीन इंस्टॉल, थैंक यू एंड एंजॉय। और अब हम इसको लॉगिन कर देते हैं। हमने लॉगिन किया, रिमेंबर कर दें इसका यूज़र नेम अब भी हमने एडमिन रखा था और पासवर्ड भी एडमिन रखा था। और अब इसको हम लॉगिन कर देते हैं। ये देखिए हमारी वेबसाइट लोकल होस्ट के ऊपर इंस्टॉल हो चुकी है और ये वो फर्स्ट पेज है जो आपको नज़र आएगा। तो अब आपको किसी डोमेन की ज़रूरत नहीं है, किसी होस्टिंग की ज़रूरत नहीं है और अब आप बगैर डोमेन होस्टिंग के लोकल होस्ट पर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया। अब हम जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था उसको रिव्यू करते हैं और इस सारे प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर को कंबाइन करते हैं और हम देखते हैं कि हमने ये सारा प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट किया था। जी, तो अब हम आपको बताते हैं कि हमने कैसे लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया था। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आपकी तवज्जो मेरे साथ रहेगी। तो हमने दो तरीके हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के और वर्डप्रेस पे काम करने के। एक है आप वर्डप्रेस को लाइव डोमेन के ऊपर इंस्टॉल करें, अपनी डोमेन और होस्टिंग को लें। और दूसरा तरीकाकार है कि आप उसको लोकल होस्ट पर इंस्टॉल करें। हम मरहला ब मरहला इस तमाम अमल को सीखते हैं। अगर हम लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के लिए हमने क्या किया था, लोकल होस्ट पे इंस्टॉल करने के लिए हमने सबसे पहले ज़ैम्पर गए गूगल में, हमने ज़ैम्पर
जो पहली वेबसाइट है ज़ैम्प इंस्टॉलर्स एंड उस पर गए और यहाँ पर आकर हमने ज़ैम्प को विंडो के लिए इंस्टॉल करना है। हमने यहाँ पर सबसे पहले क्लिक कर दिया और आप देखें कि जो ज़ैम्प है वो यहाँ पर क्लिक करने से इंस्टॉल हो जाएगा। अगले मरले में हम wordpress.org पर गए और यहाँ से हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया। गेट वर्डप्रेस पे गए और गेट वर्डप्रेस पर जाकर हम डाउनलोड वर्डप्रेस पर आ गए और हमने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। तीसरे मरले में हमने देखा कि हमारे जो ज़ैम्प है और जो हमारा वर्डप्रेस है वो हमारे डाउनलोड्स में आ चुका है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि डाउनलोड्स में यहाँ पर हमारे पास ज़ैम्प की फ़ाइल भी पड़ी है और यहाँ पर हमारे पास वर्डप्रेस की फ़ाइल भी पड़ी है। ये हमारा वर्डप्रेस का फ़ाइल पड़ी है, ये हमारी ज़ैम्प की फ़ाइल पड़ी है। तो अब हम ज़ैम्प को इंस्टॉल करेंगे। हम ज़ैम्प पर क्लिक किया, वो कहेगा डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप टू मेक चेंजेस, तो हम यस कर देंगे और उसके बाद जो हमारा ज़ैम्प है ये एक वार्निंग आएगी, आप इसको भी ओके कर देंगे और उसके बाद आप अपना नेक्स्ट करके ज़ैम्प को इंस्टॉल कर लेंगे। जब आप ज़ैम्प की इंस्टॉलेशन मुकम्मल कर लेंगे, क्योंकि मैं ज़ैम्प इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो ज़ैम्प को आप इंस्टॉलेशन को मुकम्मल कर लेंगे तो उसके बाद आप आ जाएं इधर। आप इंस्टॉल करने के बाद आप आएंगे अपनी जो वर्डप्रेस की फ़ाइल है उसको आप उस फोल्डर में लेकर जाएंगे जहाँ पर आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल किया हुआ है, ज़ैम्प को इंस्टॉल किया हुआ है। वहाँ पर जाकर आप एच डी डॉक्स वेब जो आपका फोल्डर है उसमें आप फाइल को अनजिप कर देंगे। अनजिप करने के बाद दो अहम काम आपने करने हैं। नंबर वन, आपने जाना है ज़ैम्प के कंट्रोल पैनल में और वहाँ पर आपने अपाचे को और माई एसक्यूएल को आपने स्टार्ट करना है और फिर आप अपाचे के एडमिन में जाएंगे। तो आप अपाचे के एडमिन में जाकर अपाचे से पहले माई एसक्यूएल के एडमिन में आप जाएं और यहाँ पर जाकर आप एक डेटाबेस बनाएंगे। तो इस साइट की सूरत में जो हमारा डेटाबेस था वो था वर्डप्रेस। मैंने क्रिएट कर दिया था डेटाबेस वर्डप्रेस और देखिए ये वर्डप्रेस आ गया। अब आप ने ये करना है, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप लिखेंगे लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस जिसका डेटाबेस हमने बनाया था और उसके बाद आप उस पे जाएंगे जो हम पहले ऑलरेडी क्योंकि इंस्टॉल कर चुके हैं। और जब आपने उसको इंस्टॉल कर लिया, उसका यूज़र नेम पासवर्ड भी आपने रख लिया और आपका वर्डप्रेस हम ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुके हैं। तो अब हम आ गए हैं अपने साइट पर।
देखिए जी, अब हमने जो वेबसाइट लोकल होस्ट पे बनाई है, वो अब उसका टाइटल क्योंकि हमने रखा था लाइव विद फ़र्क, तो आप ये देखें ये अब आ गई। अब हमने इसके बैक एंड पे अगर जाना है, ये हमारा साइट का फ्रंट एंड है, अगर बैक एंड पे जाना है तो हम इधर लोकल होस्ट स्लैश वर्डप्रेस स्लैश एडमन एडमन अगर हम लिखेंगे तो ये देखें हम अपनी साइट की बैक एंड पर आ गए। अब जब हम अपनी साइट के बैकएंड पे आ गए हैं तो अब हमें, क्योंकि हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है, लोकल होस्ट पे भी इंस्टॉल कर दिया, अब अगर हमने कोई प्लगइन इंस्टॉल करना है या हमने कोई थीम इंस्टॉल करनी है तो तब हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज हमें नहीं पड़ेगी। तो अब ये फर्स्ट जो हमारा डैशबोर्ड है लोकल होस्ट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद, वो ऐसा दिखता है। अब वो तमाम जो स्टेप्स हम पिछले प्रीवियस लेक्चर्स में थीम रिलेटेड, पेजेस रिलेटेड, मेन्यूज रिलेटेड, पोस्ट के मतलब कस्टमाइजेशन हम कर चुके हैं, हम उसको भी दोबारा अब देख लेते हैं ताकि आप सब लोग उसको रिव्यू कर सकें। जी, तो हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी। अब ये देखें फर्स्ट टाइम जो हमारी साइट है वो दिख रही है, जैसा कि ये फर्स्ट टाइम जो थीम है वो ये है। अब हम डैशबोर्ड पे जाते हैं, बैकएंड पे आ जाएंगे। अब वही, अब आप अपीयरेंस पे जाएं, थीम्स पे जाएं, तो आप ये देखें ये जो थीम्स हैं, जो इंस्टॉल थीम्स हैं वो ये 3 हैं। बाकी आप ऐड न्यू करेंगे। अगर आप बाहर से इंपोर्ट करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, उस वक्त आपको इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, अदरवाइज़ आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हम ये एक थीम जो है वो एक्टिवेट कर देते हैं 2020। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं आपकी आपकी पूरी रहनुमाई करूँगा। आप में से हर एक ने कल इस बात को यकीनी बनाना है कि वो लोकल होस्ट पर अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करे और अपनी साइट को बिल्ड करना शुरू कर दे। अगर आपको प्रीवियस जो हमारी वीडियोस हैं, लेक्चर्स हैं, वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं, और उसके लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करें और हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को भी आप टॉपिक्स को देख सकते हैं। और मज़ीद ट्रेनिंग के लिए, कोर्सेज़ के लिए आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो जी, अब हमने ये एक 2022 थीम है उसको हमने एक्टिवेट कर दिया है। और अब आप देखिए कि हमारी जो, और उसके बाद हम इसको रिफ़्रेश कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है वो कैसे दिखती है। मैं आज कोशिश करूंगा कि मैं अपने तमाम प्रीवियस लेक्चर्स जो हैं उनको रिव्यू कर दूं। ये देखिए, ये अब हमारी साइट है लाइव विद फ़र्क, जस्ट एन अदर वर्डप्रेस साइट, और बस इसके अलावा और कुछ नहीं। तो हम दोबारा अपने डैशबोर्ड पे जाते हैं, फिर अपीयरेंस पे जाते हैं, और अब हम इसके अंदर कुछ, क्योंकि हम अपने पिछले प्रीवियस तमाम लेक्चर्स को रिव्यू करने जा रहे हैं, तो हम शॉर्ट रिव्यू कंडक्ट कर रहे हैं, तो हम थोड़ा सा आपको बताते जाएंगे। अब अगर हमने पेजेस ऐड करने हैं तो हम आल पेजेस में, इस वक्त हमारे पास एक प्राइवेसी पॉलिसी का पेज है और एक सैम्पल पेज है। हम ऐड न्यू करते हैं और पेजेस को ऐड करते हैं और देखते हैं जी, हम पहला पेज जो है वो होम का बनाते हैं। इसी तरह होम का पेज है, इसको हम पब्लिश कर देंगे। दूसरा पेज हम, और इसको हम रिफ्रेश कर देंगे। उसके बाद हम और पेज ऐड करते हैं, कॉन्टैक्ट अस का पेज, और हम इसको पब्लिश कर देते हैं। अब ये देखिए, ये कॉन्टैक्ट अस का भी पेज बन गया, होम का भी पेज बन गया।
हम कुछ और पेजेस भी ऐड करते हैं। हम तीसरा पेज और ऐड कर देते हैं, जस्ट लाइक व्हाट वी डू, और इसको भी हम पब्लिश कर देते हैं। याद रखिएगा हमने सिर्फ पेजेस ऐड किए हैं, अभी तक हमने इसके अंदर कोई भी कंटेंट नहीं डाला। और अब हम अपनी वेबसाइट पर दोबारा लौटते हैं और देखते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट दिखाती है। देखें, हमने पेजेस ऐड कर दिए, लेकिन क्योंकि हमने इनके मेन्यूज़ नहीं बनाए तो इसलिए हमारी साइट के ऊपर अभी वो हमारे पेजेस नज़र नहीं आ रहे। अब हम इनको ऐड करते हैं मेन्यूज़ को। हम अपीयरेंस में जाते हैं और हम मेन्यूज़ में जाते हैं। अब हम मेन्यूज़ में जाकर आप देखिए कि हम एक मेन्यू क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू हम रखते हैं और हम इसको क्रिएट कर देते हैं। देखिए आपने जैसे ही क्रिएट किया, अब हम यहाँ से पेजेस ऐड करेंगे, व्हाट वी डू, ऐड टू मेन्यू। फिर हम ऐड करेंगे कॉन्टैक्ट अस, ऐड टू मेन्यू। फिर हम होम पेज को ऐड करेंगे और ऐड टू मेन्यू। अब ये देखिए कि ये तीनों पेजेस हमारे मेन्यूज़ में आ गए हैं। और अब हम इनको जब हम सेव करेंगे, अच्छा इधर नीचे देखिए वो आपको कहता है ऑटो ऐड पेजेस। तो अगर आप इस पर चेक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो ऐड न्यू टॉप लेवल पेजेस टू दिस मेन्यू खुद ही करता रहेगा। और डिस्प्ले लोकेशन आप प्राइमरी मेन्यू या सेकेंडरी, हम प्राइमरी पे करते हैं और हम इसको सेव मेन्यू करते हैं। और अब हम लौटते हैं अपनी वेबसाइट की तरफ और अब हम देखते हैं कि क्या हमारी वेबसाइट पर ये मेन्यूज़ देखिए, ये आपकी वेबसाइट पर अब मेन्यूज़ डिस्प्ले हो चुके हैं। हम इन मेन्यूज़ की तरतीब को भी तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं व्हाट वी डू आ रहा है पहले, फिर कॉन्टैक्ट अस आ रहा है और उसके बाद आ रहा है होम पेज। और हम अगर इनकी तरतीब को बदलना चाहें तो हम वो बदल सकते हैं। हम कैसे बदलेंगे, आप यहीं इसको सिलेक्ट करेंगे और आप होम को ऊपर ले जाएंगे, फिर उसके बाद कॉन्टैक्ट अस को ले जाएंगे और फिर व्हाट वी डू को। और अब हम इस चेंजेस को सेव कर देंगे और आप देखिए अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करें और दोबारा अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाएं और आप देखें कि क्या ये तरतीब जो हमने बैक एंड पर लगाई है, क्या वो तरतीब इम्प्लीमेंट हो चुकी है या नहीं। तो हम अपनी साइट पर जाते हैं और आप देखें तरतीब जो है वो अब इम्प्लीमेंट होगी। अब होम पहले है, कॉन्टैक्ट अस है और व्हाट वी डू है। अब हम आपको सिखाएंगे कि आप मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़ कैसे बना सकते हैं। तो उसके लिए हम दोबारा अपीयरेंस पे जाएंगे और मेन्यूज़ पे जाएंगे और आप देखिए अब ये होम है, कॉन्टैक्ट अस है और व्हाट वी डू है। और अब इसके सब मेन्यूज़ हम कैसे बनाएंगे, अब हम कॉन्टैक्ट अस को यहाँ से होम के नीचे रखेंगे और अब यहाँ पर हम इसको सेव कर देंगे। अब हम लौटते हैं अपनी साइट की तरफ और अब हम देखते हैं कि हमारी साइट के अंदर जो हमने तब्दीलियां लाई हैं वो इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं या नहीं हुई। अब आप देखिए कि अब दो हमारे पास मेन्यूज़ आ रहे हैं, एक होम आ रहा है, एक व्हाट वी डू आ रहा है। जब तक हमने सब मेन्यूज़ नहीं बनाए थे उस वक्त तक ये प्लस का निशान नहीं था। और अब देखिए हम जैसे ही अब होम पे क्लिक करते हैं तो जो कॉन्टैक्ट अस है वो होम का सब मेन्यू है। अगर आप चाहें कि सब मेन्यूज़ के भी सब मेन्यूज़ बनाना चाहें तो अब हम वो देखते हैं कि हम सब मेन्यूज़ के भी मेन्यूज़ कैसे बना सकते हैं। तो दोबारा लौटते हैं अपनी वेबसाइट की बैक एंड पर और जाते हैं अपीयरेंस में और अब हम जाते हैं मेन्यूज़ में और मेन्यूज़ में जाकर हम अब इस कॉन्टैक्ट अस के साथ हम ये यहाँ पर रख देते हैं। अब आप देखिएगा कि अब हमारी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एक होम का मेन्यू नज़र आएगा और होम के सब मेन्यू में कॉन्टैक्ट अस होगा और कॉन्टैक्ट अस के सब मेन्यू में व्हाट वी डू होगा। आइए हम लौटते हैं अपनी साइट की तरफ और देखते हैं कि क्या ये चीज़ें हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ। अब देखिए, आप देख रहे हैं कि अब ना कॉन्टैक्ट अस का
मेन्यू नज़र आ रहा है, ना हमें व्हाट वी डू का मेन्यू नज़र आ रहा है। लेकिन जब हम होम पे क्लिक करते हैं तो कॉन्टैक्ट अस आ जाता है और कॉन्टैक्ट अस के सब मेन्यू में व्हाट वी डू है। तो हमने सीखा कि कैसे हम थीम इंस्टॉल कर सकते हैं, हमने सीखा कि कैसे हम थीम को एक्टिव कर सकते हैं, हमने सीखा कि कैसे हम पेजेस बना सकते हैं और हमने सीखा कि कैसे हम मेन्यूज़ बना सकते हैं और उसके साथ हमने देखा कि कैसे हम सब मेन्यूज़ और फर्दर सब मेन्यूज़ के भी सब मेन्यूज़ बना सकते हैं। अब जो सबसे अहम और ज़रूरी बात है वो ये है कि इस वक्त हम अपने जिस पेज पर भी क्लिक करते हैं तो उसमें हमें कोई कंटेंट नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि हमने सिर्फ पेजेस बनाए हैं और उन पेजेस में हमने कोई भी कंटेंट नहीं डाला। अब हम देखते हैं कि कैसे अपने पेजेस में कंटेंट डालेंगे। आइए लौटते हैं अपनी वेबसाइट के बैक एंड पर और चलते हैं पेजेस की जानिब और अब हम ऑल पेजेस पे जाते हैं और हम होम पेज को एडिट करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कंटेंट कैसे अपने पेज पर डालते हैं। इस वक्त आप सिर्फ मेन्यू पे क्लिक करते थे तो आप देखते थे वो पेज खुल जाता था, लेकिन उसमें कोई कंटेंट नहीं होता था। अब हम कंटेंट डालते हैं। हम देखते हैं कि हम कुछ सैंपल कंटेंट देख लेते हैं और हम इधर से जस्ट लाइक हम वर्डप्रेस लिखते हैं और यहाँ से हम कुछ सैंपल कंटेंट लेते हैं। देखिए जी, अब ये है हमारा एक सैंपल कंटेंट। अब हम अपने पेजेस में डालते हैं ताकि हम देखें कि हम अपनी कंटेंट पेजेस के कंटेंट के साथ क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं। और हम लौटते हैं अपनी साइट की जानिब। कि हमारी जो साइट है उसकी जानिब हम जाते हैं और डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। हम लोग पेजेस पे आ जाते हैं और ऑल पेजेस पे आएंगे और हम होम और एडिट करते हैं होम पेज को। अब देखिए जो हमने सैंपल टेक्स्ट कॉपी किया था यहाँ हमने पेस्ट कर दिया। अब आप देखिए ये हमारा सैंपल कंटेंट पेस्ट हो चुका है। अब हम इसके साथ क्या क्या वेरिएशंस कर सकते हैं हम देखते हैं। अब इस टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं। हम इस सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और हम देखते हैं कि हम इस टेक्स्ट को मैंने सिलेक्ट किया और बोल्ड किया। आप देखिए हमारा टेक्स्ट बोल्ड हो गया। मैं इसको अटैलिक कर सकता हूँ, हमारा टेक्स्ट अटैलिक हो गया। हम अगर इसकी अलाइनमेंट को बदलना चाहते हैं तो वो भी बदल सकते हैं। हम इसको देखिए जब अलाइनमेंट पे जाते हैं तो आप इसको सेंटर अलाइन कर सकते हैं, लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं और राइट अलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको कॉपी भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं। अब हम ने पेज भी बनाया, उसमें कंटेंट भी लिखा। अब हम देखते हैं कि हम अपने पेज में फीचर्ड इमेज कैसे डाल सकते हैं। तो आप इस फीचर्ड इमेज पे जाइए, सेट फीचर्ड इमेज पे करें तो आप एक फीचर लाइब्रेरी में आ जाएंगे, मीडिया लाइब्रेरी में आ जाएंगे और यहाँ से आप जो है वो जो इमेजेस हैं वो आप अपलोड कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप अपने कंप्यूटर से भी इमेज को अपलोड कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो आप देखिए ये मैंने एक इमेज अब सिलेक्ट कर लिया। अगर आप फ्री इमेजेस इंटरनेट से भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपने फ्री सोर्सेज इंटरनेट से यूज़ करने हैं तो उस वक्त आप लोकल होस्ट पे काम करते हुए आपका इंटरनेट कनेक्शन कनेक्ट होना चाहिए। अब मैंने ये एक फीचर इमेज सेलेक्ट कर लिया और इसको सेट एज ए
इमेज कर दिया। और अब आप देखिएगा कि मैं इसको अपडेट करता हूँ और अब हमारे होम पेज पर क्या तब्दीली आती है, ये देखिए जी, ये हमारा होम पेज है। अब इस होम पेज पर हमारा फीचर्ड इमेज भी है, हमारे होम पेज पर हमारा एक इटैलिक और वो टेक्स्ट जो हमने बोल्ड किया था वो भी मौजूद है। अब जब आप होम पेज पे क्लिक करेंगे, अब मैं इस साइट को रिफ्रेश कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या ये तब्दीली इम्प्लीमेंट हो चुकी है। हम दोबारा डैशबोर्ड पे जाते हैं और लौटते हैं अपनी साइट की जानिब और अब आप देखिए ये हमारा फर्स्ट व्यू है। और अब जब मैं होम पेज पे क्लिक करूँगा तो आपको होम पेज फीचर्ड इमेज के साथ और हमारे टेक्स्ट के साथ नज़र आएगा। इस तरह आप अपने वेबसाइट में पेजेस ऐड कर सकते हैं, उनमें फीचर्ड इमेज लगा सकते हैं, उस टेक्स्ट के साथ डिफरेंट वेरिएशंस कर सकते हैं। क्योंकि आज का लेक्चर का मकसद है कि हम एक तमाम जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जो कुछ भी हमने सीखा है उसको रिव्यू करें, तो हम स्टेप बाय स्टेप वो तमाम प्रीवियस क्लासेस को रिव्यू करते हैं। अब हम लौटते हैं दोबारा अपनी वेबसाइट के बैकएंड की तरफ। अभी तक हमने वर्डप्रेस को लोकल होस्ट पे इंस्टॉल किया, थीम को इंस्टॉल करना सीखा, थीम को एक्टिव करना सीखा, हमने सीखा कि पेजेस कैसे बनाते हैं, ऐड पेजेस कैसे कर सकते हैं। हमने 3 पेजेस बनाए, होम बनाया, कॉन्टैक्ट अस बनाया, व्हाट वी डू बनाया। उसके बाद हमने बताया कि पेजेस को मेन्यूज़ की सूरत में डिस्प्ले कैसे करते हैं। हमने अपीयरेंस में गए, मेन्यूज़ में जाकर हमने वहाँ पर टॉप मेन्यू बनाकर वहाँ पे पेजेस को मेन्यू की सूरत में ऐड कर दिया। फिर हमने सीखा कि पेजेस की तरतीब को कैसे मेन्यूज़ को तरतीब को कैसे शफल किया जा सकता है, तो हमने सीखा। फिर हमने सीखा कि मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़ कैसे बनाते हैं और फिर सब मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़ कैसे बनाए जाते हैं। उसके बाद हमने सीखा कि हम अपने पेजेस को एडिट कैसे करते हैं। हमने सीखा कि हम पेजेस पर गए और जो आल पेजेस पे जाकर हमने पेज को सिलेक्ट करके एडिट किया, वहाँ पे हमने टेक्स्ट सैंपल डाला, वहाँ पे फीचर इमेज डाला, उसको अपडेट किया और ये मॉडिफिकेशंस हमने देखी। अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ कस्टमाइजेशन की तरफ आते हैं। तो अब हम चलते हैं अपीयरेंस पर और अपीयरेंस पर जाकर हम चलते हैं कस्टमाइज में और अब हम देखते हैं कि हम यहाँ पर क्या क्या कर सकते हैं। देखिए जी, हमने अपीयरेंस में गए और कस्टमाइज पे आए और हमारा जो लेक्चर नंबर 3 था उसमें हमने कस्टमाइजेशन पे बात की थी, तो हम उसी को अब हम दोबारा रिव्यू करते हैं। तो आप अपीयरेंस पर गए, मेन्यू कस्टमाइज पे गए और अब आप देखिए आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। हम वन बाय वन उन पर काम करते हैं। सबसे पहले है साइट आइडेंटिटी। आप साइट आइडेंटिटी पे जाएंगे तो आप साइट आइडेंटिटी पर 3 काम कर सकते हैं। नंबर 1, आप अपना लोगो सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका कोई लोगो है तो आप वो उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। आप जस्ट लाइक ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इसी को यूज़ कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए कि मैं इसी को सेलेक्ट कर देता हूँ और ये जो है वो इसको हम यूज़ कर लेंगे। अब देखिए ये अब इमेज जो है हमारा एज ए लोगो इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने इसको बतौर लोगो इस्तेमाल कर लिया। उसके बाद साइट टाइटल, आप देखिए कि ये आ रहा है लाइव विद फर्क। अगर आप चाहते हैं कि साइट टाइटल बदलें तो आप इसको यहाँ से बदल सकते हैं। अब लाइव विद फर्क की बजाय हम लिख लेते हैं लेट्स, हम इसको लिखते हैं एजुकेशन एजुकेशन फॉर ऑल। देखिए कि
जी तो एजुकेशन फॉर ऑल जो है वो हमारा साइट टाइटल है। देखा जो पहले आ रहा था लाइव विद फर्क, अब हमने इसको बदल दिया। नीचे आप देख रहे हैं टैग लाइन, जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं तो वो आपको यही टैग लाइन देती है, जस्ट एन अदर वर्डप्रेस साइट। तो हम लोग अपने ब्रांड की टैग लाइन के साथ इसको बदल सकते हैं। हम जस्ट वन एन अनदर वर्डप्रेस साइट की बजाय हम लिखते हैं लर्न टू अर्न, जस्ट लाइक हमारी ये टैग लाइन। अब हम देखते हैं कि नीचे हम क्या क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बहुत ज़रूरी बताना चाहता हूँ, और लास्ट टाइम हमने इस पे बात भी की थी। देखें, ये आपको गूगल का जी नज़र आ रहा है, ये हमारी साइट का आइकन होता है कि जब हम साइट पे काम कर रहे होते हैं तो आइकन, तो आप अब अपनी साइट का आइकन भी लगा सकते हैं जो आप लगाना चाहें। तो जस्ट लाइक जो मैंने अपना ये वाला आइकन लगाया है लोगो, हम साइट आइकन भी यही रखते हैं। तो सिलेक्ट साइट आइकन, इसी को हम सिलेक्ट करते हैं, और अब जब हम हमारी ऊपर वाली जो टूल बार होगी उसके ऊपर ये मोनोग्राम आइकन की सूरत में नजर आएगा एज ए ऐप आइकन। ये देखें, अभी जब मैं इंप्लीमेंट करता हूं तो ये तब्दीलियां आपको इशू है। हम इसको दोबारा ट्राई करते हैं। जी, इसमें आपका जो साइज़ है वो 512 मल्टीप्लाई 512 पिक्सल होना चाहिए। तो आप इसको वहाँ से क्रॉप कर लें, अगर आपके पास कोई आइकन पड़ा है तो आप उसको लगा दें। अब जो हमने चेंजेस है, याद रखिएगा उस वक्त तक ये इम्प्लीमेंट नहीं होंगी जब तक आप इनको पब्लिश नहीं करेंगे। तो हमने इन तब्दीलियों को पब्लिश कर देना है और देखना है कि अब हमारी साइट के ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो चुकी हैं। मैं इस सेशन के इख्तिताम पर आप जो भी लाइव चैट में सवालात कर रहे हैं उनका वन बाय वन ज़रूर जवाब दूंगा। आपके जो भी क्वेश्चंस हैं आप करते रहिए। मैं सेशन के एंड पर आपकी तमाम क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर दूंगा। तो अब हम दोबारा लौटते हैं अपनी साइट की तरफ और जाते हैं फ्रंट एंड पे और देखते हैं कि हमने क्या किया। देखिए, अब ये हमने क्योंकि एक लोगो का कहा था, ये हमारा लोगो है। अब वो यहाँ पर लाइव विद फर्क आ रहा था, वो एजुकेशन फॉर ऑल आ गया, और नीचे हम लर्न टू अर्न की बात कर रहे थे, ये हमारी टैग लाइन। अब हम दोबारा अपनी साइट के बैकएंड पर जाते हैं और देखते हैं कि हम कस्टमाइजेशन में जो हमारा पहला साइट आइडेंटिटी वाला ऑप्शन था वो हमने एक्सप्लोर किया, और अब हम लौटते हैं आगे। अब इसमें क्या है, कलर्स एंड डार्क मोड। अब हम कलर्स पे जाते हैं तो आप देखिए कि हम अपनी साइट के कलर्स को भी बदल सकते हैं। और कलर्स कौन से, बैकग्राउंड कलर्स। मैं यहाँ पे आप सिलेक्ट कलर करता हूँ, तो अब आप देखिए कि मैं अपने, ये देखें, जैसे जैसे मैं किस कलर पे सिलेक्ट करता हूँ तो मेरी साइट का जो बैकग्राउंड कलर है वो तब्दील हो रहा है। तो हम जस्ट लाइक इस कलर का इंतखाब करते हैं अपने बैकग्राउंड कलर के तौर पे। तो आपको बताना यही मकसूद था कि आप कैसे अपनी साइट के बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हैं। तो हमने ये वाला कलर रख लिया, और अब हम इसको पब्लिश कर देते हैं। और जब आप अपनी साइट को रिफ़्रेश करेंगे तो आप बैकग्राउंड में देखेंगे कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है वो बदल चुका है। अब हम लौटते हैं दोबारा अपनी साइट के फ्रंट एंड पे जाते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा बैकग्राउंड कलर एग्जैक्टली आप देखिए, हमने दो टैब्स एक्सप्लोर कर लिए हैं, साइट आइडेंटिटी और कलर्स का ऑप्शन। साइट आइडेंटिटी में हमने साइट लोगो है, साइट टाइटल है, टैगलाइन है, और जो कलर्स में हमने एक्सप्लोर किया कि हम अपनी साइट का बैकग्राउंड कलर कैसे बदल सकते हैं। अब हम दोबारा अपीयरेंस में जाते हैं, कस्टमाइज में जाते हैं और लौटते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं।
अब बैकग्राउंड इमेज की बात आ रही, आप अपनी साइट का बैकग्राउंड इमेज भी बदल सकते हैं। अगर हम अपनी साइट के बैकग्राउंड इमेज पे जाएं, हम देखते हैं कि शायद हमारे पास कोई इमेज अवेलेबल है। आप ये देखें, ये इमेज मैंने सिलेक्ट कर लिया, इसको ओपन कर दिया और अब आप देखिए इसको मैंने चूज किया। ये देखें, आप देख रहे हैं कि जो बैकग्राउंड में हमारा पहले कलर था, अब ये हमारे पास बैकग्राउंड में एक इमेज आ गया है जो हमने अपने बैकग्राउंड में लगा दिया। अगर आप इस इमेज को, ये देखें, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, आप कहीं पे भी इस इमेज को सेट कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द, ये देखिए, योर साइज। अच्छा, उसके बाद आप इमेज को चेंज भी कर सकते हैं, आप इमेज के साइज को ओरिजिनल भी रख सकते हैं, फिट टू स्क्रीन भी कर सकते हैं, फिल द स्क्रीन भी कर सकते हैं। अगर मैं फिट टू स्क्रीन करूंगा तो आप ये देखिए, ये मेरा पूरा जो इमेज है वो बैकग्राउंड में आ चुका है। अगर मैं इसको फिल स्क्रीन करूंगा और मैं फिट टू स्क्रीन कर दिया, उसके बाद मैंने अगर इसको ओरिजिनल में रखा तो भी मैं रख सकता हूं, लेकिन अगर मैं इसको टॉप बॉटम में भी ले जा सकता हूं। देखें, आप यहां पर इसको पब्लिश करेंगे तो ये आपकी साइट का बैकग्राउंड इमेज बन जाएगा। मैं इसको पब्लिश कर देता हूं और अब हम देखते हैं, और अब हम लौटते हैं अपनी वेबसाइट पर और अब आप ये देखिए कि ये बैकग्राउंड इमेज मेरी साइट का लग चुका है। अब हम मूव करते हैं मेन्यूज की तरफ। आप मेन्यूज अपीयरेंस वाले ऑप्शन में भी जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं और आप मेन्यूज यहाँ से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब हम लौटते हैं विजेट्स पर, तो आप विजेट्स में देखिए कि हमारे पास क्या क्या विजेट्स हैं। अच्छा, अब जो विजेट्स होते हैं वो थीम बेस्ड होते हैं और कुछ वर्डप्रेस के साथ बिल्ट इन आते हैं। तो अब आप देखिए कि जैसा कि अब हम यहाँ पर, जी, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या, पहले हम साइट की तरफ लौटते हैं और देखते हैं कि इस वक्त क्या क्या चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट हमारी साइट पर बतौर विजेट्स लगी हुई है। आप ये देखें, हमारी साइट पर आप ये देखिएगा, ये सर्च है, रीसेंट पोस्ट हैं, रीसेंट कमेंट्स हैं, कैटेगरीज हैं और ये डेट आ रही है। अब हम आपको, पहले मैंने आपको साइट पे दिखाया, अब हम इन विजेट्स में कुछ तब्दीलियां लाते हैं और आप देखते हैं कि विजेट्स कैसे काम करते हैं। हम लौटे हैं अपने कस्टमाइजेशन की तरफ और इसमें हम विजेट्स पर आते हैं और आप देखते हैं, देखिए मैंने आपको दिखाया था कि बॉटम में हमारे पास एक सर्च बार का ऑप्शन नज़र आ रहा है। हम चाहें, ये देखें, ये सर्च बार का ऑप्शन नज़र आ रहा है, हम चाहें तो इस सर्च बार के ऑप्शन को ख़त्म करना चाहते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है तो हम उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। वो कैसे ख़त्म कर सकते हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये फुटर में है, तो हम इसके जस्ट लाइक ये रिसेंट पोस्ट है, हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने इसको डिलीट कर दिया। अब देखिए जैसे मैंने डिलीट किया तो ये रिसेंट पोस्ट यहाँ से ख़त्म हो गई। हमने रिसेंट कमेंट्स को ख़त्म करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और सिंपल डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो आप देखिएगा कि सर्च भी ख़त्म हो गया, रिसेंट कमेंट्स भी। हम चाहते हैं ये कैटेगरीज वाला ऑप्शन भी ना आए तो आप इनको भी ख़त्म कर सकते हैं और आप किसी भी लोकेशन पर अपनी ज़रूरत के हिसाब से विजेट्स को ऐड भी कर सकते हैं। और अब ये एक रह गया हमारे पास, हम इसको भी
ख़त्म कर देते हैं और अपनी साइट जो है वो बिल्कुल देखिए हमारे तमाम जो विजेट्स हैं वो ख़त्म हो गए। अब हम अगर कोई और विजेट ऐड करना चाहें तो आपको प्लस के निशान पे जाना होगा और उसको बताना होगा कि आप क्या क्या ऐड करना चाहते हैं। आप पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं विजेट्स की सूरत में, आप हेडिंग ऐड कर सकते हैं, कोट्स ऐड कर सकते हैं, टेबल ऐड कर सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, मीडिया ऐड कर सकते हैं, कोई फाइल ऐड कर सकते हैं और आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। तो अब हम लौटते हैं। तो देखिए कि आज हमने जो सीखा है उसको हम आपके आंसर क्वेश्चन सेशंस को लेने से पहले हम उसको रिव्यू कर लेते हैं। आज हमने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना सीखा, हमने थीम्स को इंस्टॉल करना सीखा, हमने थीम्स को एक्टिवेट करना सीखा, हमने पेजेस बनाने सीखे, हमने पेजेस को मेन्यूज़ की सूरत में डिस्प्ले करना सीखा, हमने मेन्यूज़ को की जो तरतीब है उसको शफल करना सीखा, हमने मेन्यूज़ के सब मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ के फर्दर सब मेन्यूज़ बनाने सीखे, हमने सीखा कि कैसे हम अपने पेजेस में कंटेंट ऐड कर सकते हैं, हमने सीखा कि कैसे हम अपने पेजेस में फीचर्ड इमेज ऐड कर सकते हैं और फिर हमने सीखा कि कैसे हम उनको पब्लिश कर सकते हैं। फिर हमने कस्टमाइजेशन सीखी, हमने साइट आइडेंटिटी पर गए, वहाँ पर हमने लोगो को लगाना सीखा, हमने सीखा कि अपने साइट के टाइटल को कैसे बदल सकते हैं, हमने सीखा कि कैसे हम अपनी साइट की टैगलाइन बदल सकते हैं और कैसे हम अपना साइट आइकन ऐड कर सकते हैं। हमने सीखा कि कैसे हम अपने साइट के बैकग्राउंड कलर को बदल सकते हैं और हमने सीखा कि कैसे हम अपनी साइट के बैकग्राउंड इमेज को बदल सकते हैं। और फिर हमने सीखा कि हम कैसे अपनी जो हमारी साइट है उसमें विजेट्स को जो बाय डिफ़ॉल्ट बिल्ट इन हमारे थीम के साथ आते हैं उसको हम कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो अब आप लोगों के लिए जो असाइनमेंट है वो यही है कि आपने लोकल होस्ट के ऊपर अपनी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, आपने अपनी थीम को इंस्टॉल करना है, आपने डिफरेंट पेजेस बनाने हैं, आपने मेन्यूज़ और सब मेन्यूज़ बनाने हैं और आपने उनमें अपना कंटेंट ऐड करना है, अपने अपनी साइट पे लोगो लगाना है, अपनी साइट की जो आपका टाइटल है, जो उसकी टैगलाइन है, साइट का जो आइकन है वो लगाना है और आपने उसके बैकग्राउंड इमेज और बैकग्राउंड कलर पे काम करना है। तब तक के लिए थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।